चेयरमैन पीटीआई या जेल काटने वाले पार्टी के सैकड़ों अरकान के बगैर भी शफाफ इंतखाबात हो सकते हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का अमरीकी खबरसां इदारे को इंटरव्यू। कहा, जेल काटने वाले पीटीआई अरकान तोड़फोड़ जला घेराव की गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस थे। पीटीआई में शामिल हजारों अफराद जो गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस नहीं, इलेक्शन में हिस्सा ले सकेंगे। अनवारुल हक काकड़ का कहना था कि तहरीक इंसाफ को इंतखाबात में कामयाबी से रोकने के लिए फौज की जानिब से धांधली करने की बात मुज़हिका खेज है। आम इंतखाबात फौज नहीं, इलेक्शन कमीशन कराएगा। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई की सजा कल आदम करने के लिए अदलिया के फैसलों में मुदाखलत नहीं करेंगे। अदलिया को सियासी मकासद के लिए बतौर आला कार इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। फौज से करीबी ताल्लुक़ की बात सियासत का हिस्सा है, इस पर तवज्जो नहीं देते। फौज और वफाकी हुकूमत के दरमियान ताल्लुक़ बहुत हमवार, खुला और शफाफ है। हमें सिविल मिलिट्री ताल्लुकात के चैलेंज का सामना रहता है, जिससे इनकार नहीं। तर्जुमान तहरीक इंसाफ ने कहा है कि चेयरमैन पीटीआई या तहरीक इंसाफ के बगैर कराया गया इलेक्शन गैर आईनी, गैर अखलाकी होगा। ऐसे इंतखाबात को अवाम हरगिज कबूल नहीं करेंगे। तर्जुमान पीटीआई का निगरान वज़ीर आज़म से अपने बयान की वजाहत का मुतालिबा। कहा, अनवारुल हक बतौर निगरान वज़ीर आज़म अपनी हुकूमत को शर्मंगेज मंसूबों से अलग करें। नून लीग की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज ने कहा है कि नवाज शरीफ की वतन वापसी से सिर्फ आइन शिकन परेशान हैं। नवाज शरीफ अवाम को महंगाई से निजात दिलाने आ रहे हैं, उन्होंने ही अवाम को हमेशा रिलीफ दिया है। नून लीग के आज़ाद जम्मू कश्मीर के मुशावरती इजलास से खिताब में कहा कि कश्मीरियों और पाकिस्तानियों के मुजरिम अवाम के कहर से नहीं बच सकते। नहीं, मेरी काकड़ साहब से मुलाकात नहीं हुई। वैसे अगर ये बात कल से इस तरह से मीडिया में ना होती तो शायद मैं उनसे अच्छी रहो रस्म है, उनसे मिल ही लेता। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और नून लीगी रहनुमा मलिक अहमद खान लंदन के एक ही होटल में मुकीम। मुलाकात के सवाल पर मलिक अहमद खान ने कहा कि अनवारुल हक काकड़ से अच्छी राहो रस्म है। मीडिया पर मुलाकात का इतना जिक्र ना चला होता तो शायद मिल ही लेते, लेकिन अगर मुलाकात से अनवारुल हक काकड़ की न्यूट्रल पोजीशन पर सवाल उठ सकता है तो उनसे मिलने से गुरेज करूंगा। अंदाजा नहीं था कि अनवारुल हक काकड़ उसी होटल में हैं, वरना किसी और होटल में चला जाता। आंखों की रोशनी छीनने वाले जाली इंजेक्शन का कसूर और लाहौर से रहीम यार खान तक फैलने का इंकशाफ। इंजेक्शन बेचने वाले 2 मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। एक मुलजिम लाहौर के बड़े निजी कैंसर अस्पताल का साबिक मुलाजिम निकला, कसूर में इंजेक्शन बेचता था। इन्हीं इल्जामात पर 5 साल पहले अस्पताल से निकाला गया। दूसरा मुलजिम एक और निजी कैंसर अस्पताल की डिस्पेंसरी में नौकरी कर रहा था, जिसने लाहौर को अपने रेडार पर लिया हुआ था। मुलजिम को 2 रोज कबल इंजेक्शन से इन्फेक्शन फैलने का पता चल चुका था, जिस पर उसने डिस्पेंसरी से सारा स्टॉक गायब कर दिया था। मॉडल टाउन लाहौर में इंतजामिया का एक्शन, गैर कानूनी फैक्ट्री सील, मार्केट से सारा माल उठा लिया गया। लाहौर, कसूर, झंग, सादिकाबाद में अलग अलग डीलर्स इंजेक्शन सप्लाई कर रहे थे। कोई मुलजिम अब तक कानून की गिरफ्त में ना आ सका। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी लाइन ऑफ एक्शन के लिए हंगामी इजलास बुला लिया। इसकी इजाजत हमारा कानून नहीं देता कि एक बड़े टीके से आप छोटे छोटे टीकों में जो कि जैसे 83 के करीब बनते हैं एक टीके से, इसकी इजाजत बेचने की नहीं दी जा सकती। लेकिन अगर कोई हॉस्पिटल मंगाता है और अपने मरीजों को लगाता है तो इसकी इजाजत है। 4 शहरों का मतलब ये है कि कोई लॉट में प्रॉब्लम थी। एंटीबॉडीज बनाने वाले इंजेक्शन पर 1-1 लाख रुपए कमाए जा रहे थे। मल्टीनेशनल कंपनी के 100 मिलीग्राम के एक इंजेक्शन से मरीज को एक वक्त में सिर्फ 1.2 मिलीग्राम की डोज दी जाती है। 40,000 से 1 लाख रुपए तक इस एक बड़े इंजेक्शन से 83 छोटे इंजेक्शन तैयार किए जा रहे थे। 1200 रुपए के बेचे जा रहे थे। निगरान वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर जमाल नासिर ने शुगर के मरीजों की बीनाई जाने को मुनाफिखोरी का नतीजा करार दे दिया। नमाज तैयार रखना, लोग नमाज पढ़नी होगी। मैं दुआ कर सकता हूँ, मैं सारा इनाम के पास फैमिली को अल्लाह मुझसे बढ़ गए। थैंक यू।
इस्लामाबाद में बेदर्दी से शौहर के हाथों कत्ल होने वाली सारा इनाम और दोस्त के हाथों कत्ल होने वाली नूर मुकद्दम के लवाहिकीन का अदालतों से जल्द इंसाफ का मुतालबा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंसाफ में ताखीर का तज़किरा करते करते रो पड़े। मकतूला नूर मुकद्दम के वालिद शौकत मुकद्दम ने कहा कि इस तरह के केस साल हा साल लटकते रहे तो लोगों का एतबार उठ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश है कि केस जल्द अज जल्द मंतिकी अंजाम तक पहुँचाए। मकतूला सारा इनाम के वालिद इनाम रहीम ने कहा कि बेटी को दुनिया से गए 1 साल हो गया। केस कुछ घंटों का था लेकिन वकीलों की वजह से 1 साल से लटक रहा है। इस्लामाबाद में पाकिस्तानी निजात कैनेडियन शहरी सारा इनाम को 23 सितंबर 2022 को उनके शौहर शाहनवाज अमीर ने बेदर्दी से कत्ल कर दिया था, जबकि साबिक सफीर शौकत मुकद्दम की बेटी नूर मुकद्दम को 20 जुलाई 2021 को उनके दोस्त जाहिर जाफर ने बेदर्दी से कत्ल कर दिया था। शेखुपुरा में किला सत्तार शाह रेलवे स्टेशन पर मियांवाली से लाहौर जाने वाली मियांवाली एक्सप्रेस पटरी पर खड़ी माल गाड़ी से टकरा गई। हादसे में ड्राइवर समेत 31 मुसाफिर जख्मी, 2 शदीद जख्मी अस्पताल मुंतकिल। मामूली जख्मियों को मौके पर ही तिब्बी इमदाद दे दी गई। रेलवे हुकाम ने ट्रेन ड्राइवर और असिस्टेंट ड्राइवर को मुअत्तल कर दिया। रेलवे हुकाम के मुताबिक कांटा गलत तब्दील होने की वजह से मुसाफिर ट्रेन ट्रैक पर खड़ी माल गाड़ी से टकराई। तर्जुमान रेलवे के मुताबिक हादसे के बाद ट्रैक सुबह 7:30 बजे क्लियर कर दिया गया था। लाहौर डिवीजन में ट्रेन ऑपरेशन जारी। नवाब शाह में 3 साल का बच्चा गटर में गिरकर जाँ बहक। गटर पर ढक्कन नहीं था। वरसा और अहले इलाका का सांगड़ रोड पर बच्चे की लाश रखकर एहतजाज। इंतजामिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मुतालिबा। वालिद गम से निढाल, कहा जिगर का टुकड़ा काफी देर तक नजर न आया तो तलाश शुरू की। लम्हों में मताए हयात छिन गई। टिकटॉक वीडियो बनाते हुए दोस्त के हाथों इत्तेफाकिया गोली चलने से नौजवान जाँ बहक। मुल्तान में 3 माह पहले गायब होने वाले नौजवान की लाश आज मिल गई। पुलिस के मुताबिक 3 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए। मुल्जिमान ने बताया कि हादसाती हलाकत के बाद सुहेल की लाश को दफन कर दिया था। कराची में अक़वाम मुत्तहिदा के एहलकार से मोबाइल फ़ोन छीने जाने का इंकशाफ। पुलिस ने मुल्जिम गिरफ्तार कर लिया। बोर्ड बेसन पर कार्रवाई में मुल्जिम धर लिया गया। SSP साउथ ने बताया कि मुल्जिम ने अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदे से मोबाइल फ़ोन छीना था। मुल्जिम के कब्जे से मसरूक़ा मोबाइल फ़ोन और असलहा बरामद कर लिया गया। दूसरी जानिब कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी में स्ट्रीट क्रिमिनल्स ने सिगरेट कंपनी के सेल्समैन से सिगरेट के कार्टन लूट लिए। CCTV वीडियो सामने आ गई। सब्जी, गोश्त, चिकन और फलों की कीमतों में नए इजाफे। पेशावर में अदरक 1600 रुपये फ़ी किलो हो गई। इस्लामाबाद में 1290, कराची में 1000 रुपये और कोयटा में 1100 रुपये फ़ी किलो हो गई। पेशावर में मटर 400 रुपये फ़ी किलो हो गए। लाहौर में टमाटर 120 रुपये, कराची में 150 रुपये फ़ी किलो हो गए। लाहौर में मटन की कीमत 2100 रुपये फ़ी किलो हो गई। मर्दान में बिजली के सालाना नुकसानात 11 अरब रुपए हैं। 34 अरब रुपए की बिजली दी जाती है, 23 अरब रुपए वसूल होते हैं। इसके मुकाबले में स्वात में बिजली चोरी के नुकसानात 2 अरब रुपए हैं। वफाकी सेक्रेटरी बराए पावर डिवीजन राशिद लंगड़ियाल का बयान। दूसरी जानिब आइस्को रीजन में बिजली चोरी पर 3 अफराद गिरफ्तार। रीजन में मजमूई तौर पर 1000 से जायद बिजली चोर पकड़े जा चुके। 6.5 करोड़ से जायद रुपए के जुर्माने हो चुके। हेस्को रीजन में अब तक बिजली चोरी से 1 अरब 62 करोड़ रुपए वसूल किए जा चुके। तर्जुमान के मुताबिक नादहिंदगान के खिलाफ 315 मुकदमात दर्ज और 31 अफराद गिरफ्तार हो चुके। सक्खर रीजन में बिजली चोरों और नादहिंदगान से अब तक 1 अरब 2 करोड़ रुपए की वसूली की जा चुकी। 442 बिजली चोर गिरफ्तार। कोयटा के इलाके शहबाज टाउन में मुबैना बिजली चोर गिरफ्तार। गिरफ्तारी में मुज़ाहमत पर मुल्जिम और पुलिस एहलकारों में हाथापाई। पुलिस का एक शख्स पर तशद्दुद, गन के बट भी मारे। वाक़े की वीडियो सामने आ गई। सूबाई हुकूमत ने शहरी पर पुलिस तशद्दुद का नोटिस ले लिया। IG ने तहकीकात का हुक्म जारी कर दिया।
बकाया जात की अदाई के बाद ही NTDC कॉलोनी, FBR कॉलोनी, पासपोर्ट ऑफिस और कस्टम्स हाउस की बिजली बहाल की जाएगी। हिस्कोएक से नाक़िब शाह का कहना है कि NTDC कॉलोनी 7 करोड़ रुपए, कस्टम्स हाउस 53 लाख रुपए और FBR कॉलोनी पर 7 लाख रुपए, जबकि पासपोर्ट ऑफिस पर 9 लाख रुपए के वाजिबात हैं। ज़रा यूनिवर्सिटी टंडोजान के 31 कनेक्शंस भी अदम अदाई पर काट दिए गए। यूनिवर्सिटी पर 3 करोड़ 12 लाख से जायद के वाजिबात हैं। कल हैदराबाद में बिजली के बिल न देने पर हेस्को ने पासपोर्ट ऑफिस, कस्टम्स हाउस, NTDC कॉलोनी, FBR कॉलोनी की बिजली काट दी थी। बढ़ती महंगाई और इजाफी बिल्स के खिलाफ कोयटा में जमात इस्लामी का एहतजाजी मुजाहिरा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि दुनिया भर में साल में एक बजट पेश किया जाता है, लेकिन पाकिस्तान में साल के 365 दिनों में 365 बजट पेश किए जाते हैं। कोयटा में महंगाई के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरे से खिताब में कहा कि इर्द गिर्द ममालिक में महंगाई नहीं, पाकिस्तान में क्यों महंगाई है। जमात इस्लामी के सखर, हैदराबाद, ठट्टा, जैकबाबाद, सांघर समेत दीगर शहरों में एहतजाजी मुजाहिरे और रैलियाँ। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि सबसे बड़ी जमहूरिया का दावेदार भारत कश्मीरियों के हक़ राय दही से इनकार कर रहा है। दुनिया की तवज्जो यूक्रेन पर है, लेकिन एक तनाज़ा कश्मीर भी है। कश्मीर अगर यूरोप या अमेरिका में होता तो क्या तब भी इसके हल के लिए ऐसा ही बेहिस रवैया होता? कश्मीरियों को जमहूरियत के बुनियादी उसूल से महरूम करने वाला भारत कौन सी जमहूरियत पर फ़ख्र करता है? अमरीकी खबरसां इदारे को इंटरव्यू में कहा कि अफगानिस्तान की तरफ से कुछ संगीन सिक्योरिटी मसाइल हैं, काबुल में तालिबान हुक्काम से राबिते में हैं, लेकिन अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं। सऊदी अरब समेत 6 से 7 मुस्लिम ममालिक इसराइल को तस्लीम करेंगे। इसराइली वज़ीर ख़ारिजा अल कोहन का बड़ा दावा। कहा, सऊदी अरब के साथ अमन मुस्लिम दुनिया और यहूदियों के दरमियान अमन है। कई ऐसे मुस्लिम ममालिक के नुमाइंदों से भी मुलाकात हुई है जिनका इसराइल से रस्मी ताल्लुक नहीं। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी ने कहा कि इसराइल के अरब ममालिक से ताल्लुकात का मुआहिदा नाकाम हो जाएगा। अमरीकी सरपरस्ती में खलीजी रियासतों से इसराइली ताल्लुकात कराने की कोशिशें नाकाम होंगी। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा जलील अब्बास शिलानी का कहना है कि पाकिस्तान कौमी और फ़लस्तीनी अवाम के मफादात को मद्देनज़र रखकर ही कोई फैसला करेगा। JUIFA के रहनुमा अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन के जनवरी में इलेक्शन कराने के फैसले का खैर मकदूम करते हैं। इलेक्शन कमीशन के ज़ाबितों में गुंजाइश है तो सर्दी में इलेक्शन न कराए जाएं, मजीद ताख़ीर की गई तो एहतजाज करेंगे। मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि इलेक्शन कमीशन से कहा कि 2018 की तारीख दोहराई तो JUI मज़ाहिमत करेगी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा मंसूर वसा ने कहा है कि वो आम इंतखाबात से पहले चेयरमैन PTI की मुश्किलात में इजाफा देख रहे हैं। नवाज शरीफ हालात देखकर पाकिस्तान वापस आएंगे। अक्टूबर में मालूम हो जाएगा कि नवाज शरीफ वतन वापस आ रहे हैं या नहीं। एहतसाब का अमल इलेक्शन के बाद भी जारी रहेगा। वज़ीर इत्तलाआत की सरकारी मीडिया को रजिस्टर्ड सियासी जमातों को मुनसिफाना कवरेज देने की हिदायत। कहा, तमाम सियासी जमातों को इलेक्शन लड़ने की मुकम्मल आज़ादी हासिल होनी चाहिए। सरकारी मीडिया किसी सियासी जमात की हिमायत या मुखालिफत न करे। आईन वाज़ेह करता है कि मुल्क का निज़ाम मुंतखब नुमाइंदे चलाएंगे। हुकूमत मईशत की बेहतरी के लिए तवानाई के मसाइल हल करने और टैक्स की बुनियाद वसी करने के वादे पर कायम है। निगरान वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर की पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के अरकान से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, मईशत की बेहतरी के लिए रियासत के मिल्कियती इदारों में एहतसाब और गवर्नेंस अहम है। रियासती मिल्कियती इदारों में एहतसाब और गवर्नेंस की बेहतरी से खुशहाली यकीनी बनाई जाएगी। पैका एक्ट के तहत गिरफ्तार सहाफ़ी खालिद जमील को इस्लामाबाद के ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। FIA की मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। FIA ने 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर आज खालिद जमील को अदालत में पेश किया था। लाहौर और कराची के दरमियान तैयारों को GPS सिग्नल में दुश्वारी की इत्तलात। CAA नोटेम के मुताबिक फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन में तैयारों को GPS सिग्नल्स मिलने में दुश्वारी रिपोर्ट हुई है। कराची और लाहौर के अतराफ 100 नॉटिकल माइल्स के दायरे में GPS सिग्नल्स मुतासिर हैं। ज़राए के मुताबिक रहीम यार खान एयरपोर्ट के अतराफ भी तैयारों को GPS सिग्नल न मिलने की शिकायत हैं।
GPS सिग्नल मुतासर होने से तैयारों को दौरान परवाज मसाइल का सामना होता है। दूसरी जानिब तर्जुमान सिविल एविएशन का कहना है कि पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद में तैयारों को एयर ट्रैफिक सर्विसेज की फराहमी मामूल के मुताबिक है। चीन से टेक्नोलॉजी पर बात की है, कोई चीज नहीं मांगी। दौरा चीन से वापसी के बाद निगरान वज़ीर आला पंजाब की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा चीन की टेक्नोलॉजी तजर्बे से हर शोबे में इस्तेफादा करेंगे। निगरान वज़ीर आला ने यह भी कहा कि बिजली के बिल्स और ज़रूरी अशिया की कीमतें काफ़ी हद तक वफाकी हुकूमत से मुताल्लिक़ हैं। रावलपिंडी में डेंगू वायरस से मुतासर 9 अफराद की हालत तशवीशनाक हो गई। महकमा सेहत के मुताबिक 24 घंटों में 49 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक, तादाद 948 हो गई। जिला इंतजामिया का बताना है कि डेंगू SOPs की खिलाफ वर्जी पर 48 मुकदमा दर्ज किए जा चुके हैं, जबकि एक इमारत भी सील की गई है। ऑल पाकिस्तान ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन इत्तेहाद का कराची नेशनल हाईवे लिंक रोड पर धरना। सिंध हुकूमत कांटे से मुताल्लिक जारी नोटिफिकेशन वापस ले, ट्रांसपोर्टर इत्तेहाद के मुजाहिरीन का मुतालबा। नॉर्दर्न एरिया ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन नेटको के मुलाजमीन का अपने मुतालबात के हक में धरना आज 11वें रोज भी जारी। नेटको मुलाजमीन के धरनों की वजह से नेटको की बैनुल अज़लाई और मुल्क के दीगर शहरों के लिए चलने वाली हर किस्म की ट्रांसपोर्ट मुअत्तल। GB के तमाम 10 अजला के लिए गंदम की तरसील भी गुज़िश्ता 11 रोज से बंद है। कराची में हर गली हर नुक्कड़ पर मौत के परवाने, खुले गटरों पर ढक्कन लगाने की जिम्मेदारी आखिर किसकी, कौन लगाएगा? ढक्कन बनाने में एक दूसरे पर बर्तरी की दौड़, पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी आमने सामने। गटर के ढक्कन पर ढक्कन सियासत, सीमेंट, फाइबर, लकड़ी या कचरे से बना, आखिर कौन सा और किस जमात का ढक्कन तगड़ा? शहरियों को मसले के हल का बेताबी से इंतजार। पारा चिनार में तेंदुआ सब्जी मंडी में घुस आया। तेंदुए के हमले में एक एहलकार समेत 2 अफराद जख्मी हो गए। सब्जी मंडी के दुकानदारों ने महकमा वाइल्ड लाइफ को इत्तला दी, जिस पर वाइल्ड लाइफ की टीम मौके पर पहुंच गई और तेंदुए को पकड़ लिया। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। समुद्री तूफान अफेलिया अमरीकी रियासत शिमाली कैरोलिना से टकरा गया। 113 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाओं और मूसलाधार बारिशों से निज़ाम ज़िंदगी शदीद मुतासर। 70,000 से ज़ायद घर और दफातर बिजली से महरूम। अमरीकी रियासत वर्जीनिया में सैलाबी सूरत हाल, सड़कें ज़ेर-ए-आब। महकमा मौसमियात ने दोनों रियासतों में वार्निंग जारी कर दी। कराची में जारी ओवर 40 ग्लोबल क्रिकेट कप में पाकिस्तान वेटरन्स ने वेस्ट इंडीज को 6 विकेट से शिकस्त देकर मुसलसल चौथी फतह समेट ली। वेस्ट इंडीज के 202 रन का हदफ पाकिस्तान ने 41वें ओवर में बआसानी हासिल कर लिया। मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया गया। एशियन गेम्स के वुमेन क्रिकेट इवेंट में श्रीलंका की टीम पाकिस्तान वुमेन टीम को शिकस्त देकर फाइनल में पहुंच गई। श्रीलंका ने पाकिस्तान वुमेन्स टीम का 76 रन का हदफ बआसानी हासिल कर लिया। एशियन गेम्स वुमेन्स क्रिकेट के फाइनल में श्रीलंका का मुकाबला भारतीय वुमेन्स टीम से होगा। चीन में जारी एशियन गेम्स के हॉकी इवेंट में पाकिस्तान का शानदार आगाज, सिंगापुर को 11-0 से मात दे दी। वॉलीबॉल के क्वार्टर फाइनल में कतर ने पाकिस्तान को सनसनीखेज मुकाबले के बाद शिकस्त दी। टेनिस मुकाबलों में पाकिस्तान की उशना सुहेल और सारा इब्राहिम ने अपने अपने मैचेस जीत लिए। मिक्स डबल्स में अकील खान और सारा इब्राहिम की जोड़ी ने फतह समेटी। ताइक्वांडो में पाकिस्तान की नायला को क्वार्टर फाइनल में शिकस्त। शूटिंग इवेंट के क्वालिफाइंग राउंड में 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में GM बशीर का 8वां नंबर। विमेन एयर राइफल में महक फातिमा पहले राउंड में 40वें नंबर पर रही। पाकिस्तानी जोड़े का एजाज, लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले अहमद उज़ैर और उनकी बीवी अनम ने नेपाल में 8000 मीटर से जायद बुलंद माउंट मुन्ना सलो को सर कर लिया। अहमद उज़ैर वकील हैं, उनकी अहलिया अनम उज़ैर फॉरेंसिक साइंटिस्ट हैं। अनम और अहमद उज़ैर 8000 मीटर से बुलंद चोटी सर करने वाले पहले पाकिस्तानी मियाँ बीवी हैं।
बर्लिन मैराथन का विमेन इवेंट इथियोपिया की टिगिस्ट आसिफा ने रिकॉर्ड वक्त के साथ जीत लिया, जबकि मेंस इवेंट में डबल ओलंपिक चैंपियन केनिया के एलिवुड किचोके रिकॉर्ड 5वीं मरतबा बर्लिन मैराथन जीतने में कामयाब रहे। जियो न्यूज़ के एंकर मोहम्मद जुनैद भी 3 घंटे 54 मिनट के वक्त के साथ बर्लिन मैराथन मुकम्मल करने में कामयाब रहे। अच्छा लगा यहाँ आने के बाद। मुझे बहुत प्राउड फील हुआ कि हमारे सोसाइटी में ऐसे वो लाइक हर गर्ल्स को वो मिल रही है, प्रायोरिटी मिल रही है कि वो कुछ करे। हमारे यहाँ स्कर्दों में लड़कियों के लिए इस तरह के फंक्शंस कम होते हैं और इस तरह के होने चाहिए। आज हमें बहुत मजा आ रहा है, हमें लाए और हमें बहुत इंजॉय कर रही हूँ। हमें आज आके हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली है। हमने इंजीनियरिंग के बारे में देखा, बहुत कुछ सीखा, उन्होंने हमें सिखाया भी, हमने सवालात किए तो बहुत से जो चीज़ें हम नहीं जानते थे उनके बारे में हमने जाना। हमारे लिए बहुत कुछ है जानने के लिए, जैसे स्कॉलरशिप के बारे में भी हमने देखा। यहाँ पे जो करियर फेस्ट लगा हुआ है तो ये बहुत इंफॉर्मेटिव है यहाँ के स्पेशली जीबी के बच्चों के लिए। यहाँ पे इतने ज़्यादा जो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती हैं करियर अपना ऑप्ट करने के लिए, तो यहाँ पे बहुत डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ ने अपना प्रोग्राम जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है। स्कंदू में 3 रोज़ा तालीमी फेस्टिवल करियर फेस्ट 2023 का इख्तिताम हो गया। गिलगित बल्तिस्तान भर से तलबा और तालिबात की शिरकत फेस्टिवल में 40 से ज़ायद स्टॉल्स पर 50 शोबों के करियर में तालिबात ने रहनुमाई हासिल की। कराची आर्ट्स काउंसिल में जारी पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल का आज 17वां रोज उर्दू जुबान में ड्रामा गधा मंडी पेश कर दिया गया। मज़ाहिया स्क्रिप्ट और जानदार अदाकारी ने ड्रामे को यादगार बना दिया। जियो और आर्ट्स काउंसिल के इश्तिराक से मुनाकिद किया जाने वाला पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल 8 अक्टूबर तक जारी रहेगा। और 7 स्काई एंटरटेनमेंट की पेशकश ड्रामा सीरियल एहराम जुनू की आखिरी किस्त देखिए कल रात 8 बजे सिर्फ जियो टीवी पर।